बुलेटिन के आगाज में अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंतजार खत्म हुआ, फासले सिमट गए, दूरियां मिट गईं, हरमैन शरीफैन की रौनकें बहाल हो गई। कोविड पाबंदियों में नरमी। 1 साल से ज्यादा अरसे के बाद मस्जिद नबवी और खाना काबा में नमाज जुमा के बाबरकत इज्तिमात हुए। एक एक लम्हा 1 साल की तरह गुजरा और अब ये दिन देखने को मिला। कंधे से कंधा मिलाकर नमाजें अदा की गई, पाकिस्तान के लिए दुआएं की गई। और मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट की लॉन्चिंग तकरीब, वजीर आजम कल सऊदी अरब जाएंगे। 3 रोज़ा सरकारी दौरे में इमरान खान आला सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों में बाहिमी ताल्लुकात के फ़रोग़ समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजरों से बातचीत भी मुतवक्के है। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद की दावत पर मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराही इजलास में शिरकत के लिए 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर खारजा समेत आला सतह का वफ्द भी सऊदी अरब जा रहा है। मुशीर खजाना शौकत तरीन भी वाशिंगटन से सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा अमूर, माशी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई बैनुल अक़वामी मामलात पर बातचीत की जाएगी। इमरान खान पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजिरों से बातचीत भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने रवां साल मई में भी सऊदी अरब का दौरा किया था। कारकुनान हाजिर, कायदीन गैर हाजिर, तफसीलात कुछ देर बाद। लाहौर में कलअदम तंजीम तहरीक लब्बैक ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू कर दिया है। कचहरी चौक के करीब 2 पुलिस एहलकार गाड़ी की टक्कर से जा बहक हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन के पथराव से 10 एहलकार जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। कलअदम तहरीक लब्बैक ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च शुरू किया। गाड़ी की टक्कर से 2 पुलिस एहलकार जा बहक हो गए। पुलिस तर्जुमान बताते हैं मुजाहिरीन ने पथराव किया, जिसके नतीजे में 10 एहलकार जख्मी हुए हैं। इन्हें अस्पताल मूव किया गया है, तिब्बी इमदाद दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची के इलाके दाऊद फिरंगी पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। वजीर आला सिंध समेत दीगर अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। मुराद अली शाह ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। कहा, हुकूमत के अरस्तु महंगाई को मुल्क की तरक्की बताते हैं, लेकिन हकीकत में गरीब आवाम का जीना दो भर हो चुका है। नाअहल इलेक्टेड हुकूमत ने जो आवाम का हाल किया है, ये इस्लामाबाद में बैठे हुए गधे वो मलीर के आवाम को घोड़ों पे ले आए हैं। तेल की कीमत 140 रुपए लीटर हो गई है। आटे की कीमत 70-75 रुपए किलो कर दी। चीनी 115-120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। जो मेरे मुल्क के गरीबों पे ये तकलीफ धारे, उनको डूबने के लिए चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलेगा। वो अमान का समंदर है जो इनको डुबोएगा। बड़े बड़े अरस्तू ला के बिठाए, वो कहते क्या है, कौम तेजी से ऊपर जा रही है, मुल्क तेजी से ऊपर जा रहा है और इसलिए महंगाई आ रही है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। ये तरक्की तुम अपने घर पे रखो, हमारी जान छोड़ो। मैं कहता हूँ कि तुम जल्द जाओगे और अब घबराना नहीं। महंगाई के खिलाफ दुहाई, मगर क़यादत कहीं नजर न आई। PDM की कॉल थी। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। लाहौर में नून लीग के एहतजाज में मरियम नवाज आई, ना शहबाज शरीफ आए। कराची में JUI के मुजाहिरीन मौलाना फजलुर रहमान के फ़ोन का इंतजार ही करते रह गए। एक तरफ कुछ मुजाहिरीन इकट्ठा हुए महंगाई के खिलाफ, शायद PDM को लगा कि उनके खिलाफ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उन्होंने जाना मुनासिब न जाना। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मरियम ना शहबाज ना मौलाना आसपास। इस बार सियासी जलसा नहीं, अवाम की आवाज बुलंद करने निकलना था। PDM की कॉल पर अवाम सड़कों पर आई, मगर क़यादत नजर न आई। लाहौर में नून लीग ने मजमा लगाया, मगर मतवालों ने मरियम नवाज या शहबाज को वहां ना पाया। पूछा आजमा बुखारी से तो कहने लगी, लीडर हर एहतजाज में नहीं आते। हर एहतजाज का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक स्ट्रेटजी होती है। तो हर पार्टी का ट्रम्प कार्ड को एंड पे खेलते हैं, पहले नहीं खेला करते। इधर की एम्प्रेस मार्केट पर ये तराना गूंजता रहा, मौलाना आ रहा है। मौलाना के कारकुन तो आए, मगर मौलाना नहीं आए।
मौलाना फजलुर रहमान के दस्तरास अलहाज शम्सुर रहमान शमसी साहब का कल शाम को इंतकाल हुआ है। मौलाना साहब उनकी ताज़ियत पर वहाँ उनके घर पर हैं, इस वजह से आज यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। अभी इंशाल्लाह उनका टेलीफोनिक खिताब भी होगा। और फिर मौलाना फजलुर रहमान का फोन भी नहीं आया। उधर सवात में बारिश की चंद बूंदें एहतजाज बहा ले गईं। सक्खर, गिलगित और हुंजा में पीडीएम की कॉल पर शहरी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीकी महंगाई के खिलाफ मुजाहरे में हुकूमत पर तनकीद। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और इदारों की तबाही उरूज पर है। ये भी कहा कि फलता फूलता पाकिस्तान उजाड़ कर रख दिया है। कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी, अदारा जाती तबाही अपने अरूज पर है। जब वोट की बेहुरमती की जाएगी तो फिर मुल्कों के साथ, कौमों के साथ, माशरों के साथ यही हुआ करता है। तुमने लोगों को बेरोजगार किया। सारा खानदान शहबाज शरीफ का जेल में था। उसने कहा मिसाके मईशत कर लो, बाकी झगड़ा करना करो लेकिन मईशत पे झगड़ा ना करो। सियासी जमातें टारगेट बनी, ऑपोजिशन को रगड़ा लगाया। नवाज शरीफ को सजा, मरियम नवाज को सजा, किसी तरह इनको सजाएं दे के बाहर कर दो। ऐसी सजाओं से आप इलेक्शन लड़ने से रोक सकते हैं, अवाम के दिलों पर राज करने से नहीं रोक सकते। तुमने मेरा चलता चलता फिरता बसता फलता फूलता पाकिस्तान उजाड़ के रख दिया है जालिम। हुकूमत महंगाई का मलबा गुज़िश्ता हुकूमत पर डालती है। इक़्तिदार में आने से पहले पीटीआई नून लीग पर डॉलर को मसनूई तौर पर काबू में रखने का इल्ज़ाम लगाती थी, लेकिन आज डॉलर महंगा होने पर इसे अच्छा करार दिया जा रहा है। तिजारत का खसारा है। पिछले साल 35 अरब डॉलर हो गया था। मई, जून, जुलाई औसतन जो खसारा था वो 2 अरब डॉलर था। जो साल का खसारा था वो महीने में हो रहा था। पीटीआई के इक़्तिदार में आने के बाद से वजीर, मुशीर और दीगर रहनुमा मुल्की मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार पिछली हुकूमतों को करार देते रहे हैं। जो पिछले 3 साल में स्टेट बैंक से बोरोइंग की गई, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ। नून लीग पर डॉलर की कदर मसनूई तौर पर कम रखने के इल्जामात लगाए गए। तो पिछले 4-5 साल इन्होंने अपने दौर में रुपए को मजबूत रखा। 24 अरब डॉलर बैरून मुल्क से उधार लेके अब डॉलर की कीमत बेलगाम तौर पर बढ़ रही है, तो इसे अच्छा करार दिया जा रहा है। एक्सचेंज रेट के ऊपर जाने से कुछ लोगों का नुकसान है, लेकिन कुछ लोगों का फायदा। डॉलर महंगा होने के जवाब भी तराशे जा रहे हैं, मगर कोई हुकूमती रहनुमा ये नहीं बता रहा कि डॉलर की कदर अगर इसी तरह बढ़ती रही तो महंगाई कैसे कम होगी। ऐसे में कौमी असेंबली में महंगाई पर जोरदार बहस हुई। विफाकी वजीर ने लीगी दौर में कर्ज लेकर रुपया मुस्तहकम करने की बात की तो मुर्तजा जावेद अब्बासी ने हुकूमत को डॉलर 100 रुपए पर लाकर दिखाने का चैलेंज दे दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। कौमी असेंबली का गर्मा गर्म इजलास। डॉलर महंगा होने पर हुकूमत और नून लीग आमने सामने। 23.6 बिलियन डॉलर उन्होंने कर्जा उठाया अपना डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए, और किसके लिए कि डॉलर आर्टिफिशियली 100 के करीब रहे। वफाकी वजीर इक्तसादी अमूर के बयान पर नून लीग ने हुकूमत को बड़ा चैलेंज दे डाला। क्या इनकी पूरी पार्टी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो डॉलर को कंट्रोल करे? हमें आर्टिफिशियली इसे 100 रुपए पे ला के बताएं। रुपए की नाकदरी से मुतालिक माजी और हाल के बयानात की भी गूंज। ख्वाजा आसिफ बोले गवर्नर स्टेट बैंक को 22 करोड़ अवाम का कोई ख्याल ही नहीं। वजीर आजम ने जो बयान दिया था कि हर 1 रुपए की डिवैल्यूएशन पे पता नहीं कितने अरब रुपया कर्जा बढ़ता है। गवर्नर स्टेट बैंक हमें एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो पेश कर रहे हैं। पहले इन्होंने बेड़ा गर्क किया इजिप्ट का, अब पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये लिक्विडेटर हैं IMF की तरफ से। इन लोगों को शट अप कॉल दें। ऐवान में माइक बाबर अवान को दिए जाने पर अपोजिशन का शोर शराबा। बाबर अवान के कुछ बोलने से पहले ही पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती पर कोरम नामुकम्मल निकला, जिसके बाद इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। 6 अरब डॉलर्स के कर्ज प्रोग्राम की बहाली कब होगी? मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम? IMF ने तबसरे से इनकार कर दिया।
मगर वजारत खजाना ने 2 दिन में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद जाहिर कर दी। मुशीर खजाना शौकत तरीन अमरीका से सऊदी अरब चले गए। वजीर आजम इमरान खान के वफ्द में शामिल होंगे। शकील अहमद इसी सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं। IMF से 6 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की बहाली और 1 अरब डॉलर की अगली किस्त मिलने का मामला खटाई में पड़ गया। 13 अक्टूबर से जारी पॉलिसी मुज़ाकरात की बेल ताहाल मंडे ना चढ़ सकी। मुज़ाकरात कामयाब हुए या नाकाम? समा के सवाल पर IMF हुकाम का सीधा जवाब देने से गुरेज। बताया छठे मुआशी जायजे की तकमील के लिए बातचीत का अमल जारी है। तर्जमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं IMF की तरफ से ऑफिशियल बयान आने तक मुज़ाकरात को जारी ही समझा जाए। दूसरी जानिब हुकूमत बिजली टैरिफ में इजाफे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर IMF की बाज़ शराइत पहले ही मान चुकी है। ज़राए के मुताबिक सब्सिडीज के बतदरीज खात्मे और सरकारी इदारों की निष्कारी के लिए होमवर्क भी कर लिया गया। ताहम इजाफी टैक्स लगाने और टैक्स इस्तिस्ना या छूट के खात्मे के मामले पर फरीकैन के दरमियान ताहाल इत्तफाक राय नहीं हो सका। और वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब को अवामी रिलीफ के इकदामात में तेजी लाने की हिदायत कर दी। इमरान खान ने लाहौर में गवर्नर पंजाब और सूबाई वज़रा से मुलाकातें की। चौधरी सरवर ने दौरा यूरोप से मुताल्लिक वजीर आजम को एतमाद में लिया। मोहसिन बिलाल की रिपोर्ट। वजीर आजम का दौरा लाहौर, इमरान खान ने मसरूफ दिन गुजारा और अहम मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब ने उन्हें अपने दौरा यूरोप और GSP प्लस स्टेटस के हवाले से होने वाली मुलाकातों के बारे में बताया। चौधरी सरवर ने उम्मीद जाहिर की कि GSP प्लस स्टेटस में तौसी का फैसला हमारे हक में आएगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वजीर आजम से मुलाकात की। बल्दियाती इदारों को फाल करने, आइंदा बल्दियाती निजाम की तश्कील और दीगर सूबाई उमूर पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान का कहना था कि कमजोर तबकात को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। तमाम इदारों को मुतहर्रिक करके अवामी रिलीफ के इक़दामात में तेजी लाने की जरूरत है। वजीर आजम से सूबाई वजीर बराए सोशल वेलफेयर यावर बुखारी ने भी मुलाकात की। इस मौके पर उस्मान बुज़दार भी मौजूद थे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। बलोचिस्तान की बात करना भी जरूरी क्योंकि यहाँ सियासी हलचल बरकरार है। वजीर आला बलोचिस्तान और पार्टी सरबरा जाम कमाल ने ज़हूर बुलैदी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। जाम कमाल के मुखालिफ अरकान ने भी वजीर आला को ओहदे से हटाने के लिए कमर कस ली। नूरुल आरिफीन रिपोर्ट कर रहे हैं। बलोचिस्तान में सियासी दर्जा हरारत हाई है, जहां जाम मुखालिफ और अपोजिशन अरकान वज़ीर आला बलोचिस्तान को वजारत से हटाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। वहीं जाम कमाल खान भी अपना इक़्तिदार बचाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाने में मसरूफ हैं। जाम कमाल ने पार्टी सरबराह की हैसियत से ज़हूर बुलैदी को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने पर शो काज नोटिस जारी कर दिया। नोटिस के मुताबिक 3 दिन में तसल्ली बख्श जवाब न देने की सूरत में आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान बुलुस्तान हुकूमत कहते हैं मुखालफिन की जानिब से हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम बेबुनियाद है। जो इल्जाम लगाता है, इल्जाम के साथ एविडेंस लाए, शवाहिद लाए, और अगर ऐसा कोई नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई का जो हक है हम वो महफूज रखते हैं। जाम मुखालिफ अरकान कहते हैं वजीर आला कुछ भी कर लें, उन्हें हर सूरत में जाना होगा। कोई जितनी भी अपनी ताकत इस्तेमाल करे, हमारी जहन और ज़मीर अव्वल अल्लाह पे हमें भरोसा है, दूसरे इनके यूनिटी और एहतियात पे हमें भरोसा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 4 अरकान असम्बली की मुबैना गुमशुदगी और जाम कमाल खान को बहैसियत पार्लिमानी लीडर मुकर्रर रहने की आईनी दरखास्तें खारिज कर दी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ नूरुल आरिफीन, समा, कोयटा। अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की। इतवार को पाकिस्तान और भारत में पड़ेगा घमसान का रन। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान और विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। पाक भारत मैच इतवार की शाम 7 बजे शुरू होगा। जंग अभी छिड़ी नहीं मगर मैदान गर्म हो चुका है। क्रिकेट की आलमी जंग का सबसे बड़ा मार्का दुबई में हो रहा है। सफबंदी मुकम्मल हो चुकी है। वॉरियर्स हमले के लिए बिल्कुल तैयार हैं और हथियारों से लैस ये जंगजू अपना दिफा करना भी खूब जानते हैं। पाकिस्तानी दस्ते के सालारे आला बाबर आजम। बाबर क्रिकेट की दुनिया में मुख्तसर मगर तेज तरीन जंग के दूसरे बेहतरीन जंगजू माने जाते हैं। स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, 130 है और एवरेज तकरीबन 47 रन्स फी इनिंग्स है। इसी तरह भारत के सिपाही सालार हैं विराट कोहली।
आलमी रैंकिंग में चौथे नंबर पर ब्राजमान। कोहली की औसत 52 रन फी इनिंग्स है। स्ट्राइक रेट 139 है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो मोहम्मद रिजवान भारत पर अटैक करने वाले पहले खिलाड़ी होंगे। रिजवान 48 की बैटिंग औसत से 32 इनिंग्स में 1065 रन बना चुके हैं, जबकि भारत के पास है T20 क्रिकेट का हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा। 103 इनिंग्स में 32 की औसत से 3000 के करीब रन इन्होंने बना रखे हैं। पाकिस्तान के शादाब खान दोनों महाजों पर बैक वक्त लड़ सकते हैं। बैटिंग औसत 15 और 53 मैचेस में 58 शिकार कर रखे हैं। भारत के पास जडेजा की शक्ल में शादाब खान का जवाब भी मौजूद है। बैटिंग औसत 15.5 और 50 मैचेस में विकेटों की तादाद है 39। इंडियन बैटिंग पर नई गेंद से अटैक करेंगे हमारे शाहीन शाह आफरीदी। शाहीन ने 30 मैचेस में 27 की औसत से 32 शिकार कर रखे हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह खतरनाक बॉलर भारतीय बॉलिंग अटैक के लीडर हैं। 50 मैचेस में 59 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं और 20 की बॉलिंग औसत है। सवाल यह है, पूरे मुल्क में सबसे महंगा आटा कहाँ मिलता है? जवाब इसका इदारा शुमारियात ने बता दिया। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आटा सबसे ज्यादा महंगा है। शकील अहमद की रिपोर्ट। महंगाई ने गुज़श्ता हफ्ते भी आवाम की दुर्गत बनाकर रख दी। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर 29 अशिया जरूरिया की कीमतें मजीद भड़क उठी। टमाटर के भाव सुनकर ही आम आदमी लाल पीला। निर्ख 27.5 रुपए बढ़कर 94 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। LPG सिलेंडर की कीमत 154 रुपए मजीद चढ़ गई। 46% महंगा होकर सरसों का तेल भी आवाम के हाथों से फिसलने लगा। 20 किलो आटे का थैला सिर्फ 2 रुपए 19 पैसे सस्ता हुआ। कराची वालों को फिर भी सबसे महंगा पड़ा। शहर कायद वालों के लिए निर्ख 1500 रुपए, हैदराबाद में 1420, सक्खर में 1320, पंजाब में 1100 रुपए, जबकि क्वेटा में कीमत 1380 और पिशावर में 1270 रुपए रिकॉर्ड। चीनी कराची में 115, क्वेटा में 110, पिशावर में 108 और लाहौर में 90 रुपए किलो फरोख्त होती रही। घी के निर्ख 6 रुपए 67 पैसे बढ़कर 356 रुपए किलो से मुतजाविज। अंडे की औसत कीमत 168 से बढ़कर 170 रुपए 40 पैसे फी दर्जन हो गई। दाल, मूंग, मसूर, चना, गुड़ और प्याज की कीमत में भी मामूली कमी देखी गई, जबकि 15 अशिया जरूरिया की कीमत मुस्तहकम रही। तो सिंध में आटे की एक्स मिल कीमत 54 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई। महकमा खुराक सिंध का नोटिफिकेशन भी आ गया। इसी पर मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमारे साथ हैं। रिजवान, एक्स मिल कीमत तो आ गई, अब बाजार में आटा किस रेट पर फरोख्त हो रहा है ये बताइए जरा। जी बिल्कुल, एक्स मिल कीमत जो है वो 54 रुपए मुकर्रर तो कर दी है सिंध हुकूमत ने, और इसमें ये भी कहा गया नोटिफिकेशन में कि इसमें जो गंदम मिलेगी इसके 80% जो है आटा बनेगा और 10% इसमें से मैदा बनाने की इजाजत होगी फिलहाल मिल को, और 10% चोकर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो एक्चुअल कीमत है आटे की होलसेल मार्केट में जो फराम कर रहे हैं फिलहाल मिलर, वो कर रहे हैं सिर्फ 66 रुपए फी केजी पर, यानी 12 रुपए महंगा फराम कर रहे हैं। और उस पे 1 रुपया जो है वो होलसेलर अपना रखकर 67 रुपए पर केजी में जो है वो आम दुकानदारों को फरोख्त कर रहे हैं, जो वहां से खरीदने के बाद आम दुकानों पर आवाम को आटा 70 रुपए, यानी ये 2.5 नंबर का जो राशन का आटा है अवामी आटा मिल का, इसको 70 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। नोटिफिकेशन से कतई मुख्तलिफ है जो। बहुत शुक्रिया। और डेंगू मच्छर के डंक से हैदराबाद में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। इस्लामाबाद, फैसलाबाद और लाहौर में एक एक मरीज जान से गए। कौमी इदारा बराए सेहत का कहना है कि शहरी पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने, घरों में स्प्रे करें। मच्छर काटने लगा, जिंदगियां छीनने लगा। मुल्क भर में वायरस का शिकार 5 अफराद दम तोड़ गए। डेंगू मच्छर का फैलाव रोकने के लिए हैदराबाद में स्प्रे किया जा रहा है, मगर इसके बावजूद एक खातून और एक नौजवान की जान चली गई। 146 से ज्यादा मरीज जेर इलाज है। पंजाब में 447 मरीज सामने आए, तादाद 8,882 हो गई। लाहौर में 354 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। एक शख्स इंतकाल कर गया। एक मरीज फैसलाबाद में चल बसा। इंतजामिया ने 1347 मुकामात पर लार्वा तल्फ किया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 243 अफराद में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए। एक मरीज अस्पताल में दम तोड़ गया। 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 738 केसेस रिपोर्ट हुए हैं।
कौमी इदारे सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छर भगाने के लिए लोशन लगाएं, स्प्रे करें, घर और दफातर में रोशनदानों, खिड़कियों और दरवाजों पर जालियां लगाएं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। ट्वीट किया, एहलकारों ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया। इन्होंने कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए, पंजाब हुकूमत ने बताया। एहलकारों ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वज़ीर आला का कानून हाथ में लेने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाइन्स होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।